बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर चौधरी एशिया हेल्थ सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज का जो नुस्खा उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हम घर बैठे दिमाग का इलाज करना चाहते हैं, जो कहते हैं हमारी याददाश्त मजबूत हो, जो कहते हैं दिमाग के असाब मजबूत हों, हत्ता कि नज़र खुद ब खुद तेज़ होती चली जाए। जो लोग पढ़ाई का काम करते हैं, दिमागी काम काज करते हैं, दफ्तरी मामलात में उनका ज़्यादा टाइम गुजरता है, या उनकी जॉब ही ऐसी है जो कंप्यूटर पर बैठ कर काम करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे बिजनेस के सिलसिले में होते हैं, कुछ लोग जॉब के सिलसिले में होते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट तबका होता है, पढ़ाई का काम, लिखाई का काम, कंप्यूटर पर बैठने का काम ज़्यादा होता है। तो वो बेचारे करें तो क्या करें। कुछ लोग तो एहतियात नहीं करते, फिर उनको ऐनक लगानी पड़ती है। यहाँ एक ऐसा नुस्खा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसके इस्तेमाल करने से अगर 1 नंबर 2 नंबर ऐनक लगी हुई है तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से ऐनक आपकी उतर जाएगी। करना आपने क्या है, 1 चम्मच साबुत इसबगोल, एक होता है छिलका इसबगोल, इसी से छिलका उतारा जाता है। तो ये अब इसके साथ छिलका ऐड है, इसको साबुत इसबगोल कहते हैं। 1 चम्मच साबुत इसबगोल रात को आपने 1 गिलास दूध में भिगो के रख देना। सुबह जब आप देखेंगे दूध आपका जम चुका होगा, उसमें 1 गिलास और दूध और मज़ीद ऐड कर देंगे, वो आपका दूध का शेक बन जाएगा, 2 गिलास बन जाएगा। सुबह खाली पेट आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो दिमागी जितने भी मामलात, नज़र के मामलात, दिमागी याददाश्त का हाफजा कमज़ोर है, नज़र दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही है, दिमाग के असाब कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, ये तो हो गया। फिर इसके साथ इजाफी आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, मैदे की जुमला नकायत ख़त्म होगी, ग़िज़ा टाइम पर हज़म होगी, ग़िज़ा जुज़्व बदन बनेगी, और साथ साथ जिस वक्त मैदे का निज़ाम बेहतर होगा तो मनी आपकी गाढ़ी होगी। मनी जो आपकी पेशाब करने से पहले, पेशाब करने के बाद लेसदार रतूबत खारिज होती है, तो इन अलामात से भी आपको निजात मिलेगी। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि लोग क्या करते हैं, क्या लोग अलामात को मर्ज़ समझ लेते हैं। यार अगर आप बेस को देखेंगे ना, आप बीमारी को देखेंगे तो फिर आप अलामात पर नहीं भागेंगे। अलामात का इलाज करना भाई आसान है, मगर उसमें नुकसान क्या है ये बात तो समझ लें। अलामात का इलाज करना तो आसान है, मगर उसका नुकसान ये, आप हमेशा ही मेडिसिन खाते रहेंगे। आप अलामात का इलाज करते रहेंगे, हमेशा ही मेडिसिन खाते रहेंगे। आप असल जड़ को देखें, असल वजह को देखें कि बीमारी कहाँ से पैदा हुई, उस जड़ को आप कंट्रोल करेंगे तो खुद ब खुद आपके हाथ में बीमारी आ जाएगी, आपका को इलाज करने में आसानी होगी। तो ये नुस्खा आप 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने तक इस्तेमाल करें। मौसम भी गर्मी का है, इस मौसम में इसका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, तो फिर इसको इस्तेमाल करें। जितने दिन आपने इसका इस्तेमाल करना है उतने दिन फास्ट फूड, तली हुई अशिया, गर्म अशिया, जितनी भी बाज़ार की बनी हुई अशिया वो आप इस्तेमाल करना छोड़ दें। फिर देखिएगा इसका आपको रिजल्ट कितना मिलता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।